आप सबका स्वागत करते हैं एक बार फिर से मेरे प्रिय जय मसीह की। और अब समय है कि हम पाक कलाम में चलेंगे और हम आज पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 7 आयत से लेकर 12 आयत तक। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय 7 आयत से लेकर 12 आयत तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। प्रभु के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर बड़ी बरकत हो, आमीन। दुआ मांगे। खुदावंद पिता प्रभु परमेश्वर, ये पाक कलाम आपका है, जवान आपके दास की है। छुएं, पवित्र आत्मा का दान प्रदान करें, महसूस करें और अपने क्रूस की आड़ में छिपा लें, क्योंकि आप जानते हैं जिसम कमजोर है लेकिन आत्मा तैयार है। प्रत्येक सुनने वालों के साथ हों, और खुदावंद आज का वचन इनके हृदय रूपी पट्टिकाओं पर लिखा जा सके, 100 गुना फल लेकर आए। आप में बने रहें खुदावंद, और पिता आपके चलाए चलने वाले बन सकें, विश्वास से मांगने वाले बन सकें। खुदावंद हर एक की सहायता मदद कीजिएगा। विनती सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के मीठे मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, अभी आपके सामने मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय 7 आयत से लेकर 12 आयत तक पढ़ा गया। और आज का जो हमारा टॉपिक पिता परमेश्वर ने दिया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है, हमें मांगना है, ढूंढना है, खटखटाना है। ये तीनों विश्वास के द्वारा ही करना है, और विश्वास का ये रूप है। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 7वीं और 8वीं आयत हम देखें, तो यहाँ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो, उसके बाद एक कोमा है, मांगो अर्थात किससे? परमेश्वर पिता से, तो तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, केवल विश्वास के द्वारा ऐसा होगा, फेथ के द्वारा ऐसा होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 22वीं आयत में लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास, मेन बात आती है वही निकलकर विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आज हम विश्वास से नहीं मांगते, हम मांगते तो हैं लेकिन हमारा विश्वास कहां गया? मेरे प्रियो, यकीन करना है। और हम देखते हैं मरकुस के इंजील उसका 11वां अध्याय 24वीं आयत में, एक कनानी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास से आई। मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 22 से 28 तक में इसको आप पढ़ सकते हैं। वो विश्वास के साथ आई, और लिखा हुआ है मत्ती की इंजील उसका 15वां अध्याय 22वीं आयत में, और देखो उस देश में एक कनानी स्त्री निकलकर और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कीजिए। सबसे पहले वो दया मांग रही है। क्या हम दया मांगते हैं? आज हम इस बात को देख हम दया मांगते हैं। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। आज भी बहुत दुष्ट आत्माएं हैं जो लोगों को सताती हैं, जो लोगों को परमेश्वर से दूर करना चाहती हैं, लेकिन उसका सामना हम परमेश्वर के विश्वास के द्वारा, यीशु क्रिस्त के द्वारा, उसके लहू के सामर्थ के द्वारा हम कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने उसकी प्रार्थना विनती निवेदन को सुना और उससे कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो, जैसा तू चाहती है। विश्वास के द्वारा हम जैसा चाहते हैं परमेश्वर पिता करने के लिए तैयार है, लेकिन विश्वास करना है।
रिजल्ट है। और उसकी बेटी उसे गड़े चंगे हो गए, हालेलुया। उसे गड़े उसके बेटे चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका 15वां उसका 14वां अध्याय 13वीं आयत में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे उसे मैं करूंगा। यीशु मसीह के नाम से मांगना है। हमें एक नाम दिया गया है, प्रेरितों के कार्य 4:12 में एक नाम दिया गया है, नाम है खुदावन यीशु मसीह, जिसके द्वारा मेरा आपका हम सबका उद्धार है। इसी प्रकार से दो अंधों को प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टि दी उनके मांगने पर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 30 आयत से लेकर 34 आयत तक में आप इसको पढ़ सकते हैं। अंधे थे, पुकारने लगे, हे दाऊद की संतान यीशु ख्रिस्त हम पर दया कर। और यीशु मसीह ने उनको ज्योति प्रदान की। आपको भी वो देने को तैयार है। कोढ़ी की मांग पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको शुद्ध किया। मरकुस रचित सुसमाचार इसमें हम पढ़ सकते हैं 1 अध्याय और 40 से 42 आयत तक में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को आज के पासवानों के लिए भी कहते हैं, उनसे बोलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 7 और 8 आयत में यीशु मसीह उनको भी कहते हैं। हम लोगों को भी खुदावंद यीशु मसीह आज कहते हैं, क्या कहते हैं? यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना, और ये जो मेरा वचन है तुम में बना रहे, हालेलुया। तो जो चाहो मांगो, जो चाहो और मांगो यीशु मसीह के नाम के द्वारा, हालेलुया, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता के महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। सुना आपने? तभी तुम मेरे चेले और चेलिया ठहरोगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे सबसे कह रहा है, हम पासवानों से भी कह रहा है। तभी हम उसके चेले ठहरेंगे। यदि हम कुछ भी फल नहीं लेकर आ रहे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारी सेवकाई व्यर्थ है, ये ऐसी चली जाएगी। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है, हमें अच्छे फल भी लाने हैं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, मुझसे और आपसे कहता है, तभी तुम मेरे चेले मेरी चेलियां ठहरोगे। और उन्हें शिक्षाएं दी, उनमें से एक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 30 आयत में कहते हैं, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उसे मत मांग। ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, ऐसा हमारा नेचर होना चाहिए। मेरे अजीजों, एक स्थान पर पतरस प्रभु से प्रश्न करते हैं, विश्वास योग्य भंडारी कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने उसको समझाया। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 41 से लेकर 48 तक में इसका जिक्र है। अर्थात विश्वास योग्य भंडारी कौन है? जो प्रभु की बाट जो रहा है, जो प्रभु के लिए तैयार है। क्या आप लोग तैयार हैं? यदि वास्तव में उसके लिए तैयार हैं तो प्रभु कहेगा, आकर धन्य है तू मेरा दास, क्योंकि मैंने तुझे बाट जोते हुए पाया। हालेलुया। ऐसा हमारा जीवन होने की आवश्यकता है। भाई पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 4:1 में, मनुष्य हमें पासवानों को मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। हालेलुया। परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। और हम अपने आप को नहीं जान सकते, केवल रिजल्ट कौन देगा? खुदावंद यीशु मसीह। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय बहुत कुछ हमें कहता है ना, क्योंकि हम तो अपना सोचते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसका न्याय करने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से भी कहते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 16वां अध्याय 22 से लेकर 24 आयत तक में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अब शौक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। किसके नाम से? खुदावंद यीशु मसीह के नाम से।
अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। 26 आयत में लिखा है, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। तुम मेरे नाम से मांगोगे। आज हमें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगना है। मांगो, वो देगा, वो देगा। मेरे प्रियो, जीसस क्राइस्ट सेड अगेन, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए मांगे, है ना, तो वो मेरे नाम से पिता की ओर से जो स्वर्ग में है तुम्हारे लिए हो जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 19वीं आयत में ये लिखा हुआ है, जिसमें हम देखते हैं बोर्ड के एग्जाम की तैयारियां भी बच्चे कर रहे हैं। लिखा है, जिसमें बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर उदारता से देता है, बुद्धि भी देता है। जैसे सुलेमान बादशाह ने बुद्धि मांगी, परमेश्वर पिता ने उसको बुद्धि दी। परमेश्वर पिता से मांगना है, यीशु मसीह के नाम से मांगना है। परम पिता प्रभु परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। यावेश के बारे में आप सभी जानते हैं। यावेश की प्रार्थना खुदावन पिता परमेश्वर ने सुनी। उसकी माँ ने भी उसको छोड़ दिया था, लेकिन आप लोग तो धन्य हैं कि मम्मा भी आपकी स्टडी कराती है, पापा भी आपके लिए तैयार रहते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, आपके लिए सब कुछ करते हैं, आपका बोझ भी उठाते हैं, अपने को समर्थ पाते हैं। लेकिन प्रत्येक दिन का बोझ प्रभु उठाने को तैयार है। कब? जब आप अपने प्रत्येक दिन की क्रोस उठाकर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तो प्रभु गले से लगा लेगा, तो जान लेगा कि वास्तव में ये बच्चे मुझे प्रेम करते हैं। बालकों को मेरे पास आने दो, मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो का ही है। आपने देखा मांगने का। दूसरा देखते हैं हम, ढूंढो तो पाओगे। अब हम इसको देखते हैं। तब शमौन और उसके साथी प्रभु यीशु मसीह की खोज में उसको ढूंढने गए। मरकुस की इंजील उसका 1 अध्याय और उसकी 36 आयत में हम इसको देखते हैं। मरकुस 1 और उसकी 36 आयत में हम चलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 36वीं आयत में तब शमौन लिखा है, उसके साथी तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। उसकी खोज में गए। किसकी खोज में? प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह की खोज में गए। क्या मैं और आप उसको ढूंढ रहे हैं? नहीं ढूंढ रहे ना, खोजते नहीं है, चर्च नहीं जाते हैं, घर में वचन नहीं पढ़ते हैं, वक्त कट जाता है। जो वक्त गया प्यारो फिर वापस नहीं आता। और मेरे प्रियो, यहाँ पर वो खोजते हैं, है ना, दोनों खोजने गए। और इसी प्रकार से भाई पौलुस भी कहते हैं, निकाले हम रोमियो के नाम भाई पौलुस की पत्री उसका 11वां अध्याय और 7 और 8 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इजरायली उसकी खोज में थे। ये कि इजरायली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला। वो उनको नहीं मिला। इजरायलियों को खोजते भी रहे लेकिन नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला। हालेलुया, परंतु हमें चुने हुओं को मिला। जो प्रभु के नाम के द्वारा चुने गए लोग हैं उनको वो मिला। और शेष लोग कठोर किए गए। और शेष लोग कठोर किए गए। जैसे आज भी हमारे में बहुत से लोग कठोर हैं। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक, परमेश्वर ने उन्हें आज के अभी तक के दिन के लिए भारी नींद में डाल रखा है। और ऐसी आंखें दी, और ऐसी आंखें दी जो ना देखे, और ऐसे कान दिए हैं जो ना सुन सके। बस ऐसे खोज में तो रहे, ढूंढोगे तो पाओगे। आज हम क्या ढूंढ रहे हैं? भजनकार कहता है, लिखा हुआ है भजन संहिता 105:4 आयत में, भजनकार कहता है, यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो। यहोवा पिता परमेश्वर को और उसके सामर्थ को खोजो। उसके दर्शन के लगातार खोजे बने रहो। दर्शन को भी खोजना है। क्या दर्शन देना प्रभु चाहता है ना? राजा दाऊद भी कहते हैं भजन संहिता 24:6 में,
ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वो तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। मेरे प्रियो, हमें खोजते रहना चाहिए। हम चाहे कितना भी पढ़ लिख लें, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम विद्वान बन गए। हमें सदैव पढ़ते 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 रहना चाहिए। राजा दाऊद बताते हैं, लिखा है भजन संहिता 34:10 में, हम देखते हैं भजन संहिता 34:10 में जवान शेरों के बारे में कि वो भूखे प्यासे भी रह सकते हैं। जवान सिंहों को तो घटी होती, जवान शेरों को तो घटी और कमी हो सकती है, और वे भूखे भी रह जाते और वो भूखे भी रह जाते हैं। परंतु यहोवा की खोजी, परंतु यहोवा के खोजियों को, ढूंढने वालों को किसी भली वस्तु की घटी, किसी भली वस्तु की घटी ना हो। घटी नहीं होगी यदि आप उसको खोजेंगे। कहते हैं ना, ढूंढने से तो ईश्वर भी मिल जाता है। खोजना चाहिए, ढूंढते रहना चाहिए। ऐसे ही पढ़ाई को, विद्या को ढूंढते रहना चाहिए, है ना। ज्ञान को ढूंढते रहना चाहिए, बुद्धि को ढूंढते रहना चाहिए, जब ही आपको बुद्धि प्राप्त होगी। और इसी प्रकार से लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 10वीं आयत देखें हम। लूका रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय। क्योंकि जो कोई मांगता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, उसको मिलता है, और जो ढूंढता है, और जो ढूंढता है वह पाता वो है, पाता है, और जो खटखटाता और है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। उसके लिए खोला जाएगा। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। यदि हम पुराने नियम में देखें, ये स्केल नबी की पुस्तक उसका 34वां अध्याय और 16वीं आयत में लिखा है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को फिर से फेर कर लेकर आऊंगा। हालेलुया। कोई निकाल दे, कोई नाम काट दे, तब भी प्रभु फेर कर ले आएगा। खोजने पर तो प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला है। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय में 3 दृष्टांतों में 3 वाक्य कहे हैं। नंबर 1, और घर में आकर मित्र और पड़ोसी को इकट्ठा करके वो कहता है, जो चरवाहा ढूंढता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। लूका की इंजील उसका 15वां अध्याय 6ठी आयत में ऐसा कहा है। और एक औरत जो सिक्का ढूंढ रही थी, वो भी ये कह रही थी कि मेरा सिक्का मिल गया है, आनंद करो। पड़ोसियों को बुलाती है, आनंदित होती है। लूका 15:9 में ये जिक्र है। और तीसरा है खोए हुए पुत्र के बारे में। लूका की इंजील उसका 15वां अध्याय 32वीं आयत में, तेरा भाई खो गया था, अब मिल गया है। खोए हुए को ढूंढने के लिए यीशु क्रिस्त आया, खोजने के लिए आया, ढूंढने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। मत्ती की इंजील 6ठा अध्याय 33वीं आयत में लिखा है। हम धर्म की खोज तो करते ही नहीं, हम बाइबल तो पढ़ते ही नहीं, हम चर्च में तो जाते ही नहीं है, हम कुछ भी नहीं करते। कहां से मिलेगा? परिश्रम नहीं करते, फल प्राप्त करने की सोचते हैं, कैसे मिल पाएगा? जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बालक यीशु को मंदिर में ढूंढने पर उसकी माता ने पाया और कहा, हे मेरे पुत्र, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? जानते हो यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझे अपने पिता के घर में होना अवश्य है। लूका से सुसमाचार उसका 2रा अध्याय 48 से लेकर 49 आयत तक में आप इस बात को पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, यशायाह भविष्यवक्ता भी कहते हैं, यशायाह 55:6 में, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसके खोज में रहो। जब तक मिल सकता है, कब तक मिल सकता है? जब तक आपके जान में जान है, प्राण है। मिट्टी उसके बाद पश्चाताप नहीं कर सकती, मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप मन फिरा सकते हैं, जब तक आप पश्चाताप कर सकते हैं, जब तक आप नई सृष्टि बन सकते हैं, उसके बाद तो न्याय होना लाजमी है। लिखा, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो, पुकारो, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। पुकारिए, बोलिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे सर्विस चाहिए, प्रभु मुझे इस काम के लिए ये चीज चाहिए, यीशु मसीह के नाम से चाहिए, वो अवश्य आपको देगा। लेकिन आपने पुकारा ही नहीं है, आपने मांगा ही नहीं है, आपका विश्वास कहां गया?
दूसरे लोगों के विश्वास के चक्कर में आप भटक जाते हैं, बहक जाते हैं। विश्वास कहां है भाई? पतरस का विश्वास जब डगमगाने लगा, हे प्रभु मुझे बचा, यीशु मसीह ने उसको झट पकड़ा। तेरा विश्वास कहां है? आज अपना विश्वास को जांचिएगा, तोलिएगा कि आप कहां हैं, आप कहां हैं। तीसरी बात देखते हैं, खटखटाओ तो खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या कहते हैं, कहां पे खटखटाना है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय 9वीं आयत में, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमें प्रवेश करना है, यीशु मसीह से मांगना है तो उद्धार मिलेगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। ये चारा क्या है? ये आत्मिक खुराक है। इसी के द्वारा मनुष्य जिंदा रहेगा, मर भी जाए तो, क्योंकि मनुष्य रोटी से नहीं जीता, संसार में जीता है, शरीर जीता है रोटी से, लेकिन आत्मा नहीं जीती। इस बात को जान लें, आत्मा आत्मिक वचन के द्वारा जिंदा रहती है। भजनकार कहता है भजन संहिता 118:20 आयत में, यहोवा का द्वार यही है जिसमें धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। कौन है यहोवा का द्वार? खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया, यीशु मसीह द्वार है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। खटखटाएगा। मेरे प्रियो, क्रिसमस भी आ रहा है, तैयारी भी करनी है, नवंबर स्टार्ट होने वाला है कुछ समय बाद। यीशु मसीह मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए हमारे दरवाजे पर खटखटाने लगे, किसी के भी आवाज आती है अंदर से, कौन है? मैं यीशु मसीह हूं, मैं यीशु हूं। कौन? कौन यीशु? यीशु चरण या यीशु दास? इस समय हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं जानते किसी यीशु को, जन्मदिन मना रहे हैं, उसका तैयारी कर रहे हैं, बाढ़ जो रहे हैं, लेकिन हम यीशु मसीह को नहीं जानते। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या क्या बातें बोली। मत्ती की इंजील उसका 25वें अध्याय में आप सब जानते हैं, मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, प्यासा था मैं मुझे पानी पिलाया, बीमार था सुधि ली, प्रदेश में था घर में ठहराया, और जेल में था मिलने आए, नंगा था वस्त्र उड़ाया। जिन्होंने मेरे नाम से किसी छोटे से में छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया है। आज हम सब कुछ करते हैं, क्या हम यीशु मसीह के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो हमें कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। संसार में चाहे कितना हम धान्य से परिपूर्ण हो जाएं, लेकिन ये दौलत, ये शोहरत, ये डिग्री, ये सुंदरता, ये जवानी, ये कुछ भी बचाने नहीं पाएगी। केवल यीशु मसीह बचा सकता है। आपके अच्छे कार्य बचा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ऐसे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है जिस पर किसी का अधिकार नहीं, आपका स्वयं का अधिकार है। उसके लिए द्वार खोलें, उससे बातचीत करें। यीशु मसीह आपके लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना, विनती और निवेदन में धीरज के विषय में कहते हैं, हम मांगते, ढूंढते, खटखटाते रहें, क्योंकि परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। ये मत समझिए कि नहीं सुन रहे, हमारे कार्यों के द्वारा प्रभु नहीं सुनता। उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि हमारी सहायता नहीं कर सकता, लेकिन हमारे कार्यों के द्वारा कैसे कार्य मैले चितड़ों के समान हमारे कार्य हो जाते हैं। हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं, परमेश्वर नहीं सुनते। मांगने का अर्थ है आवश्यकताओं के विषय सही ज्ञान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ढूंढने का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा का पालन करना, निवेदन करना। खटखटाने का जो अर्थ है परमेश्वर के पास धीरज से आना, विनती करना, निवेदन करना, बुराइयों को छोड़कर आना है, मेल मिलाप में आना है। सबसे पहले शब्द आया है मांगो। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, मांगो। हमें मांगने पर नहीं मिलता, क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम परमेश्वर पिता पर भरोसा नहीं रखते। भाई याकूब कहते हैं, याकूब की पत्री निकालें 4 अध्याय और 2 और 3 आयत में हम देखते हैं। याकूब 4 दूसरा और तीसरे आयत में हम देखते हैं
तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम लालसा तो करते हो लेकिन तुम्हें नहीं मिलता। तुम हत्या और डाहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, इसलिए नहीं मिलता। तुम मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। जानते हैं आप, बहुत अच्छा लूका ने एक वर्णन किया है। एक धनी व्यक्ति का बैंगनी वस्त्र पहनता था, रोज प्रत्येक दिन भोग विलासिता में डूबा रहता था, एक दिन का भी प्रभु के लिए कोई समय नहीं निकालता था। इसीलिए परमेश्वर नहीं सुनता। जैसा याकूब 4:2 से लेके 3 आयत तक में लिखा हुआ है, झगड़े रगड़े ये सब बातें तुम्हारे अंदर होती हैं, तुम्हें नहीं मिलता। एक दूसरे की टांग खींचते हो, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझते हो, लेकिन बाइबल कहती है अपने आप से एक दूसरे को बेहतर समझो। आज हम सोचते हैं हम ही बहुत अच्छे आत्मिक हैं, हमारे से भी ज्यादा लोग पड़े हुए हैं जो प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाते हैं। उदाहरण के लिए भाई पौलुस, उसने ये कभी ये नहीं कहा कि मैं 13वां यीशु मसीह का चेला था। 12 चेले थे ना, ये नहीं कहता हूं कि मैं 13वां चेला हूं। उसने ये नहीं सोचा मैं भी बिशप बन जाऊं, लेकिन प्रभु के लिए उसने दुख सहे। क्या कहता, कोई आगे को मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं अपनी देह पर यीशु मसीह के दुखों को लिए फिरता हूं। बंधुआ हूं मैं, मजदूर हूं मैं, ये सोचकर उसने सेवा की। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, इसी प्रकार की हमें सेवा करनी है और इसी प्रकार से हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। लिखा है पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 22 आयत में लिखा हुआ है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। सबसे पहली बात, आज्ञाओं को मानना है, तब मिलेगा। यदि आपने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कितना मांगिए, कितना पुकारिए, कितना कुछ भी करिएगा, लेकिन नहीं मिलेगा। और जो उसे भाता है हम वही करते हैं। जब हम जो उसको अच्छा लगेगा ना परमेश्वर पिता को, जो उसको भाएगा वही हमें करना है, तब यीशु मसीह के नाम से हमें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह का दास यूहन्ना कहते हैं, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 13-14 आयत हम देखेंगे। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है, इसलिए ये बात लिखी है इस पत्री के द्वारा कि तुम जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे लिए खुदावंद यीशु मसीह इसलिए से पृथ्वी पर आया, राज्य सिंहासन को छोड़ कर आया। किसी स्वर्गदूत के लिए नहीं आया, आप लोगों के, मेरे और आपके लिए आया। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है, हमें उसके सामने जो पिता परमेश्वर के सामने पहुंचने का एक ढांढस हिम्मत होती है, वो यह है यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, यदि हम यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, वो हमारी सुनता है। तो यह भी जानते हैं, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है, वो पाया। हालेलुया, आपने पा लिया। क्या चाहिए? दया मांगनी है। क्या चाहिए? विश्वास मांगना है। क्या चाहिए? दीनता मांगनी है अपने अंदर। ऐसे लाइफ हमारी होनी चाहिए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब्दी के पुत्र की माता क्या कह रही थी उसके पास आकर। मत्ती की इंजील 20 अध्याय 20वीं आयत में कह रही थी, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर दंडवत किया और उससे कुछ मांगने लगी। मांगने, यीशु मसीह ऐसे ही पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ नहीं जा बैठा, दुख तकलीफ कुचला गया। लिखा हुआ है यशायाह 53 में, कुचला गया। परमेश्वर को यही बाया कि उसे कुचले। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में कि मैं बंदियों को छुटकारे का प्रचार करूं, कुछ लोगों को छुड़ाऊं, है ना, कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। ये मेरे उद्देश्य थे। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते तो हमें कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। आज इस संदेश के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बहुत कुछ सीखा। नंबर 1,
जब तक प्रभु मिल सकता है उसके खोज में रहो। नंबर 2, जब भी आप मांगे तो विश्वास के साथ, दीनता के साथ मांगे। नंबर 3, आपके मन शुद्ध हो, लड़ाई झगड़े ये सब दूर करें, तब आप प्रभु से मांगे। नंबर 4, परमेश्वर पिता से मांगे। यदि तुम में बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर पिता से मांगे, वो देगा। मैं फिर से याबेस के बारे में बता रहा हूं, उसको क्या कुछ नहीं दिया। राजा सुलेमान ने यहोवा से बुद्धि मांगी थी। पहला राजा 3 अध्याय 5 से लेकर 12 तक में इसका जिक्र है। उसने केवल बुद्धि मांगी। मेरे अजीज बहन भाइयों, बच्चों, बेटे बेटियों, राजा दाऊद कहते हैं, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं। भजन संहिता 37-25 में इसका जिक्र है। भजन संहिता 37 और उसकी 25 आयत में जिक्र है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। विश्वास में मजबूत होना है। दिन कितने बुरे आए, नौकरियां मिले ना मिले, तब भी परमेश्वर हमें त्याग नहीं देगा, हमें छोड़ नहीं देगा, हमें किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, केवल परमेश्वर पिता से मांगना है। हालेलुया। वो देने को आपको तैयार है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है, विलाप गीत 3:22 में, विलाप गीत 3:22 में लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की मां करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया अमर है, उसकी दया कभी मर नहीं जाती। हमें परमेश्वर पिता से मांगना है, उस पर विश्वास करना है, उसको खोजना है, उसके लिए अपने हृदय रूपी द्वार को खोल देना है, द्वार को खोल देना है, ताकि वो भीतर आ सके, हमारा आनंद यीशु मसीह के द्वारा पूरा हो सके। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर पिता में बने रहिएगा। प्रभु आपको इस संदेश के द्वारा बड़ी बरकत, आशीष प्रदान करे। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता सच्चे वचन के लिए जो आपने हमें दिया। इसके द्वारा हमारी आत्माएं तृप्त हुई। खुदावंद आपके चलाए चलने वाले बन सकें। आप हमारी सहायता मदद करें। खुदावंद हमें यीशु मसीह के नाम से मांगना है, तमाम बुराइयों को छोड़ना है, आपकी आज्ञाओं को मानना है। आप हम पर दया करें खुदावंद, हम सबके साथ हों। तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत आपने दी, हमने यकीन किया, प्रतीति की और हमें मिल गया। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता कुल ईमानदारों के साथ और जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सबके साथ, इनके परिवारों के साथ, तमाम कलीसियाओं के साथ, तमाम संस्थाओं के साथ, क्रिश्चियन यूनिटी के साथ, भारत देश और पूरे संसार के साथ अब से लेकर अब तक हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।